नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताजा तरीन खबरें प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़े। और आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा, खास डालते हैं एक नजर। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समन्वय समिति और सतत विकास लक्ष्य मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। आईजी ओम प्रकाश ने क्राइम मीटिंग, कानून व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा। एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा, पुलिस का नई वर्क प्लान तैयार। पिछले समय में अपराधियों की 6 प्रॉपर्टी को किया ध्वस्त, अब प्रॉपर्टी को सीज और ध्वस्त और होगी कार्रवाई। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने लंबे शिक्षक समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। तौलाई तहसील की ग्राम पंचायत नाइयों की बस्ती में मंगलवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में आयुर्वेद विभाग की पहल से डेंगू रोकथाम को लेकर प्रभावी जागरूकता अभियान। कोलायत में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, आमजन को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। ईबीएम चिकित्सालय में जुड़वा नवजात को मिला नया जीवन, जटिल एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं विशेषज्ञ नवजात चिकित्सा से दोनों शिशु स्वस्थ होकर। कैफिनेटेड बेवरेज स्टिंग एनर्जी तथा एड्रेनलिन रश एनर्जी ड्रिंक के 28,278 ग्रामीण सेवा शिविर में वर्षों पुराना खाता विभाजन हुआ संपन्न, 7 किसानों को मिली बड़ी राहत। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का 14वां स्थापना दिवस और वैश्य मित्र सम्मान समारोह नई दिल्ली में संपन्न, विनोद बावना और विजय बावना का हुआ सम्मान। एकलव्य कार्यक्रम में युवाओं को देगा नई दिशा, 9 जुलाई को एमजीएसयू में होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें जिला स्तरीय समन्वय समिति और सतत विकास लक्ष्य मॉनिटरिंग कमेटी की जो बैठक है उसका आयोजन हुआ। जन्म मृत्यु पंजीकरण की जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति तथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी क्रियान्वयन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन उम्मीद सिंह रत्नू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की गई। दिखाते हैं आपको इस बैठक की कुछ झलकियां। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने क्राइम मीटिंग ली। इस क्राइम मीटिंग के दरमियान रेंज के कई पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए। सदर थाना सभागार में मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान की अध्यक्षता में इस क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की प्रगति और पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनवारी लाल मीणा, सीओ सदर अनुष कालिया, सीओ सिटी अनुज दाल, सीओ गंगाशहर हिमांशु शर्मा सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दिखाते हम आपको इसके संपादित अंश। हमने बातचीत की आईजी रेंज ओम प्रकाश से। ये आज एसपी साहब बीकानेर ने बीकानेर जिले की अपराध गोष्ठी ली थी। इससे पूर्व रेंज की अपराध गोष्ठी मेरे कार्यालय में हुई थी। पिछले 2-3 महीनों में अच्छे जो रेंज के बीकानेर ज़िले की रैंकिंग पहले 30 के आसपास थी, अभी ये टॉप 7 में है। तो इसमें एक टीम वर्क के रूप में अच्छे काम हुए हैं। प्रॉपर्टी ऑफेंस में, नारकोटिक्स के मामले में, और जो अपराधी उनके खिलाफ म्यूल अकाउंट्स को लेके जो अपराधियों की प्रॉपर्टी सीज करने के, उनका जो फंडिंग सीज करने के और गैंगस्टर के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वीवीआईपी विजिट्स हुए, यूनियन होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी और बड़ी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ थे, हॉस्पिटल वाले इशू थे। तो सब में एक टीम वर्क के रूप में बेहतर काम बीकानेर पुलिस कर रही है। तो आज की मीटिंग में और अधिक इफेक्टिवली काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एसएचओज को आज की मीटिंग रखी गई थी। जहाँ जहाँ कमी रही उसको और दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे और उम्मीद है और बेहतर रिजल्ट जो अब 7 नंबर पे और ऊपर बीकानेर ज़िले की रैंकिंग जाएगी और आपको अच्छे और रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और आमजन को राहत की सांस लेंगे।
वहीं एक बैठक जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा की अध्यक्षता में भी संपन्न हुई, जिसमें खास तौर से एक वर्क प्लान तैयार किया गया है। पिछले महीनों में जिस तरह से बीकानेर में नशीले पदार्थों की जो सप्लायर हैं और इस तरह का काम करने वाले, कारोबार करने वाले लोगों पर अंकुश हुआ है, ऑपरेशन नीलकंठ के माध्यम से भी पुलिस ने प्रभावी जो है वो काम किया है। आने वाले समय में कई उनकी जो संपत्तियां हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। एक वर्क प्लान जो है वो तैयार किया गया। एसपी मृदुल कच्छावा ने यहाँ पर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके और इसकी समीक्षा की, साथ ही साथ उन्हें निर्देश भी दिए। बैठक के बाद हमने बातचीत की जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से। बीकानेर की अपराध समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया था। जिले के तमाम एसएचओज, सीओज, एडिशनल एसपी सभी अधिकारी शामिल हुए। विभिन्न पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं, श्रीमान आई साहब की जो भी डायरेक्शंस लगातार हमें मिलते रहते हैं, उन सभी विषयों पर विस्तृत में समीक्षा की गई है और आने वाले समय के लिए रणनीति तय की गई। वर्ष का आधा भाग जो है वो व्यतीत हो चुका है, आधा भाग और बचता है। तो आगामी 6 महीने के लिए पुलिस की प्रणाली क्या रहेगी, वर्क प्लान क्या रहेगा, उन सभी विषयों के बारे में विस्तृत में चर्चा हुई। शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर के राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा बीकानेर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से विभिन्न लंबित शिक्षक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। संघ ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों के कारण प्रदेश भर में शिक्षकों में असंतोष है, सरकार को शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। ज्ञापन में प्रमुख रूप से वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट देने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से शुरू करने तथा स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की गई। संघ ने कहा कि स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप और दोहरे मापदंड समाप्त कर विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर तबादले किए जाएं। कौलाई तहसील की ग्राम पंचायत नाइयों की बस्ती में मंगलवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में आयुर्वेद विभाग की पहल से डेंगू रोकथाम को लेकर प्रभावी जन जागरूकता अभियान चलाया गया। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इरशाद रफीक ने ग्रामीणों को डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर की जीवन चक्र, उसकी लार्वा की पहचान तथा उसके नियंत्रण के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। ये टाइगर मॉस्किटो है, इसको मेडिकल भाषा में आमतौर पर बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम विवादों के साथ सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज एक अच्छी खबर और पॉजिटिव खबर भी है पीबीएम अस्पताल को लेकर, जहां पर राजकीय पीबीएम चिकित्सालय में बाल औषध विभाग और FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर विशेषज्ञ टीम ने अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण नवजात चिकित्सा का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए जुड़वा नवजात शिशुओं को नया जीवन प्रदान किया। ये उपलब्धि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध उच्च स्तरीय नवजात चिकित्सा सेवाओं, आधुनिक सुविधाओं तथा समर्पित चिकित्सकीय टीम की दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है। पीबीएम चिकित्सालय की प्रसूति कक्ष में सामान्य प्रसव से जन्मे जुड़वा शिशुओं का जन्म भार क्रमशः 2 किलो 100 ग्राम और 2 किलो 200 ग्राम था। जन्म के पहले 24 घंटों के भीतर दोनों शिशुओं में गंभीर एनीमिया तथा गंभीर नवजात पीलिया के लक्षण दिखाई दिए। उनका निदान हुआ। स्थिति अत्यंत गंभीर होने के कारण दोनों शिशुओं को विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा समय पर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। यह नवजात चिकित्सा की सबसे जटिल एवं अत्यधिक कौशलपूर्ण जीवन रक्षक प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। विभाग की टीम ने इस प्रक्रिया को पूर्ण सफलता के साथ में संपन्न किया, जिससे दोनों शिशुओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, इसके जो एचओडी डॉक्टर जीएस तंवर और जो डॉक्टर साहब की जो टीम है, पूरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो 2 बच्चे जो मुझे बताया गया है कि लो बर्थ वेट में बच्चे आए थे और इनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी, तो इनके एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, जो काफ़ी मेहनत का काम होता है और इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। और हमारे जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ने इस पर बहुत अच्छा काम करके और दोनों बच्चों को आज स्वस्थ करके भेज रहे हैं। इनको कैफिनेटेड बेवरेज स्टिंग एनर्जी तथा एड्रेलिन रश एनर्जी ड्रिंक के 28,278 कैन सीज किए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला के निर्देशन में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा खास रोड स्थिति वरुण बेवरेज लिमिटेड के गोदाम पर निरीक्षक एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। अभिहित अधिकारियों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा कैफिनेटेड बेवरेज स्टिंग एनर्जी तथा एड्रेनलिन रश एनर्जी ड्रिंक के 3 नमूने FSI एक्ट के तहत लिए जाकर 28,278 बॉटल कैन को सीज किया गया। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार कैफिनेटेड बेवरेज पर स्टिमुलेट्स माइंड, एनर्जाइज बॉडीज और एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक इत्यादि का लेबल पर उल्लेख करना भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है।
गौरतलब है कि FSSAI के द्वारा नामी बेवरेज ब्रांडों को इस संबंध में नोटिस दिया जाकर जवाब मांगा गया। ये एनर्जी ड्रिंक जिसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, गर्भवती महिला, लैक्टेटिंग मदर तथा बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लिए गए नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर भिजवाया जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ग्रामीण सेवा शिविरों में वर्षों पुराने जो खाते हैं उनका विभाजन संपन्न हुआ। 7 किसानों को इससे बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 आमजन की वर्षों पुरानी समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। मंगलवार को नोखा तहसील की ग्राम पंचायत हिमटसर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 7 किसानों की लंबे समय से लंबित राजस्व संबंधी समस्या का मौके पर ही समाधान कर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की गई। नोखा उपखंड अधिकारी श्रीमती निधि उड़सरिया ने बताया कि ग्राम पंचायत हिमटसर के खाता संख्या 418 की 21.40 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्षों से खाते में दर्ज होने के कारण संबंधित खातेदारों को राजस्व अभिलेखों एवं कृषि कार्यों से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शिविर के दौरान किसानों ने खाता विभाजन का अनुरोध प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस राजस्व विभाग में तत्परता दिखाते हुए पटवारी की तत्काल खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार कराया तथा गिरदावर द्वारा आवश्यक जांच पूरी करवाई गई। इसके उपरांत तहसीलदार श्री चंद्रशेखर टांक ने शिविर स्थल पर ही खाता विभाजन को स्वीकृति प्रदान कर दी। पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में शिविर के दौरान पूर्ण होने से 7 किसानों को अलग अलग खातों का अधिकार प्राप्त हुआ। उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिली। खातारो विभाजन हुयो। अच्छा बहुत बढ़िया हुयो, जिससे हम संतुष्ट है। खाता थारा भेड़ा होता, कितने जना रा भेड़ा है? मारे 7 भाइयां खाता भेड़ा हा। अच्छा कहीं अड़चन आवे भी हो थारे? अड़चन खाता भेड़ा लारे लड़ाई हुआ जके आज हुयो ना, मैं संतुष्ट हाँ। राजी हो? एकदम बहुत बढ़िया। एकलव्य कार्यक्रम युवाओं को नई दिशा देने वाला साबित होगा। 9 जुलाई को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ABVP और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल के साथ में कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रेस के माध्यम से साझा किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले एकलव्य स्वयं की खोज कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दरमियान कार्यक्रम के उद्देश्य, रूपरेखा, तैयारियों की जानकारी मीडिया से साझा की। इकाई के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने बताया कि 9 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे विश्वविद्यालय के संत मीराबाई सभागार में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मिनट टू मिनट कैसे चलाना है, इस पे हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। इसके अलावा गर्मी है तो गर्मी को देखते हुए प्रोग्राम को कम समय में अधिक बातें कैसे करके सबमिट किया जाए। और जिस स्कूलों में व्यवस्था नहीं है भाई यूनिवर्सिटी तक लाने की, वो भी व्यवस्था हम करवा के दे रहे हैं। बस इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन IVF का 14वां स्थापना दिवस एवं वैश्य मित्र सम्मान समारोह नई दिल्ली के स्थित गावलंकर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें बीकानेर के वैश्य अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विनोद बाफना का सम्मान किया गया। वहीं विजय बाफना का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। खासतौर से उन्होंने कहा कि समूचे देश का वैश्य समाज अपने सामाजिक सरोकारों के साथ में शानदार कार्य कर रहा है। विनोद बाफना के नेतृत्व में उन्होंने उनकी विशेष सराहना की। कार्यक्रम में बीकानेर जिलाध्यक्ष विनोद बाफना के नेतृत्व की सराहना करते हुए वैश्य मित्र सदस्यता अभियान में जिला स्तर पर सर्वाधिक सदस्य बनाने के लिए बीकानेर जिले को सम्मानित किया गया। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और जाते जाते मेरा निवेदन आप लोगों से कि अगर मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें, प्रतिक्रिया दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।